पाँचवीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपका जो हिंदी का पेपर है इस प्रकार का आपके आने वाला है। पाँचवीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 5 की हिंदी का पेपर आपको इस प्रकार का जो पेपर देखने को मिलेगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो हिंदी के जो सभी प्रश्न आपके जो अच्छी प्रकार से हो सकें। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 5वीं क्लास का उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो 80 नंबर का आपके पेपर आएगा और 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। तो आइए आपका जो हिंदी का पेपर है वो कैसा आएगा इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि सदाचार का अर्थ क्या है। सदाचार का अर्थ क्या होता है? सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार जो होता है उसको हम सदाचार का मतलब लिखा जाता है। तो सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार होता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। भारतीय स्त्रियों में किसका गुण पाया जाता है? ममता का गुण, लज्जा का गुण, सेवा का गुण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। भारतीय स्त्रियों में सभी गुण पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना सूर्य नगरी और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इसका कारण क्या है कि बालक ने अंतिम दिन अपनी चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी थी? तो क्योंकि वह चवन्नी उससे अपनी मेहनत से कमाई थी। जो चवन्नी थी वह उसने जो अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने उसको कुएं में नहीं फेंका था। 7वां प्रश्न है दानवों के कमरे में से आवाज़ क्यों आ रही थी? तो देखो क्योंकि दानव लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे, इसलिए सब तरफ से शोरगुल हो रहा था और आवाज़ आ रही थी। 8वां प्रश्न है बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? देखो अगर बालक ने अपने स्वप्न की बात सबसे पहले क्यों नहीं बताई, यानी कि बालक ने अपने सपने की बात सबसे पहले सबको क्यों नहीं बताई? क्योंकि यदि स्वप्न का सबको पता लग जाता तो लोग उसका स्वप्न पूरा नहीं होने देते, और यह भी हो सकता है कि कोई ईर्ष्या और अपमान के कारण उसे मरवा भी सकते थे। फिर आपके 9वां प्रश्न है जिसमें गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो गद्यांश क्या है? दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दिया, स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे और उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपके अ वाला, इसमें दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे? तो दोनों भाई अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए थे। भोजन के कितने भाग किए? तो भोजन के कितने भाग किए? भोजन के 3 भाग किए थे। तो इसका उत्तर होगा भोजन के 3 भाग किए। बातचीत और भोजन आदि में लगभग कितना समय लगा? तो बातचीत और भोजन आदि में लगभग कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 2 घंटे। फिर अगला प्रश्न है समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था? तो समस्त कार्यवाही का उद्देश्य है कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। फिर आपको एक 10वां प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि 12 महीनों का होता है। तो 12 महीनों में क्या होता है? 12 महीनों का एक साल होता है, 12 महीनों का एक वर्ष होता है। ठीक है, आपको बताना है जैसे पखवाड़ा, तो पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? पखवाड़े में होते हैं 15 दिन। कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। आपको बताना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, और आपको अपना और अपना गांव विद्यालय का नाम ज़रूर कमेंट करके बताना है। आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
11वां प्रश्न, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मन भावन सावन आते ही छा जाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाली। हरियाली छा जाती है, तो इसका उत्तर करेंगे हरियाली। लोकतंत्र की झांकी ले आती हैं, तो लोकतंत्र की झांकी 26 जनवरी आती हैं, तो इसमें आपको 26 जनवरी बनना है। 26 जनवरी पर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त पर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, तो यहाँ पे बनना है आपको प्यार। फिर आपको अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से इनको मिलान करना है कि एक में खंड अ दे रखा है, एक में खंड ब दे रखा है। इन खंड अ के अर्थ को खंड ब से मिलान करना है। तो जैसे कुटुंब है, कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार, तो इसको परिवार के साथ में मिलाना है, कुटुंब का परिवार। तरुवर का मतलब होता है पेड़, तो तरुवर को पेड़ से मिलाएंगे। मिताई, मिताई का मतलब होता है मित्रता। सरवर, सरवर का मतलब होता है तालाब। साधु, साधु का मतलब होता है सज्जन। साधु का मतलब क्या होता है? सज्जन। और मिलिया का मतलब होता है मिला। इस प्रकार से आपको इनको मिलान कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। देखो, आपस में भाईचारा हो, सब लोग परिश्रमी हो, जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव न हो, सब आपस में सहयोग करें, सब अपने देश में प्रेम करें, नए भविष्य को लक्ष्य में रखकर जो नया समाज बनाना चाहिए। ये कुछ इसमें परिवर्तन है वो अपने को करने पड़ेंगे नया समाज बनाने के लिए। 14वां क्वेश्चन आपके व्याकरण का है, योगेश का रंग काला है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। इसमें योगेश की विशेषता है कि वो काला है, तो इसमें काला क्या है? विशेषण हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम काला। काला क्या है? विशेषण है, जबकि योगेश एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। मन मारना, अपनी इच्छा का दमन करना। ये 3 मुहावरों के अर्थ आपको बताना, अच्छे से तैयार कर लेना है। एक मुहावरा है कमर कसना। कमर कसना, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है 16वें क्वेश्चन में आपको अ उपसर्ग लगाकर 3 नए शब्द बनाने हैं। जैसे अ किसी के साथ में लग जाए तो नया शब्द क्या बनेगा? जैसे अमर हैं, अनाथ हैं और अटल हैं, अजर हैं। ठीक है, ये सभी आपके अ उपसर्ग वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है 17वें क्वेश्चन में आपको वचन बदलना है। किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। लड़का का हो जाएगा लड़के। बकरी का हो जाएगा बकरियाँ। बकरी का क्या होगा? बकरियाँ होगा। जैसे खिड़की का क्या होगा? आप बताना, देखें। खिड़की का बहुवचन क्या करोगे? बहुवचन मतलब उसमें एक वचन से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब, इसमें आपको ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाने। जैसे मानव का क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। सफलता हो जाएगा, उदारता हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। ठीक है, लघुता, मानवता, जिसके लास्ट में ता आता है वो आपको इसमें नए शब्द बना के लिखना है। फिर 18वें प्रश्न में आपको किसी एक के ऊपर आपको कहानी लिखनी है। चाहे तो आप हाथी और दर्जी वाली लिख सकते हैं, खरगोश और कछुए वाली लिख सकते हैं, या लोमड़ी और अंगूर वाली लिख सकते हैं। तो मैं आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे लोमड़ी और अंगूर वाली। आपको जो भी कहानी याद है वो आप लिख सकते हैं। एक बार एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसकी नज़र एक अंगूर के बाग पर पड़ी। वह बाग में गई और उसने देखा कि बाग तो अंगूर की बेलों से लदा हुआ है। उसने झट से अंगूर की तरफ जो लंबी छलांग मारी, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। उसने एक बार और प्रयास किया, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। उसके हाथ नहीं लगे अंगूर। तो अंत में उसने खुद से बोली कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने हैं, और वह वहाँ से चली गई। शिक्षा है क्या है कि हमें किसी काम से जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, सफलता अवश्य में मिलती है। फिर आपके 19वें प्रश्न में एक आपको 3 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर, ये आपको नाम लिख रखा है, यही आपको इसमें प्रार्थना पत्र में लिखना है। अब विषय अवकाश चाहने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी है। ठीक है, आपको बड़े भाई की शादी में जाना है, तो आपको 3 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। मेरे बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूँगा।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम इसमें लिखा हुआ है वसंत, तो इसमें आपको अपना नाम वसंत ही लिखना है। और कक्षा तो आपकी 5वीं, तो आपको 5वीं लिख लेनी है। रोल नंबर क्या है, आपको अपने रोल नंबर यहाँ पे लिखने। देखिए आपके रोल नंबर क्या है, आपके हाजिर नंबर कितने हैं अपने स्कूल में, वो आपको मुझे कमेंट करके नीचे बताना है। फिर आपको एक 20वें प्रश्न में एक वर्ग पहेली दे रखी है, इसको कुछ प्रश्न पूछ रखे इस वर्ग पहेली पर आधारित उसके उत्तर देने। जैसे 20वां प्रश्न है, इसमें आपको वर्ग पहेलियों के आधार पर नाम लिखने हैं। जैसे एक फल का नाम, तो इसमें हो जाएगा आम। आम क्या है, एक फल है। एक लड़की का नाम, तो इसमें लड़की का नाम क्या है, राधा। अग्नि का पर्यायवाची आग। जिसमें पौधा लगाते हैं वो हो जाएगा आपका गमला। पौधा किस में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं। एक व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, राम। राम एक व्यक्ति का नाम है। फूलों का रस चूसने वाला, तो ये हो जाएगा भौरा। भौरा फूलों का रस चूसता है। तो ये 5-6 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से बना के लिखने हैं। फिर 21वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। निबंध आपको मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय और रक्षाबंधन, तीनों में से किसी एक पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको अपने विद्यालय पे लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा विद्यालय सब आसानी से लिख सकते हैं। मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिखना है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आपको बताना है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, या आप लड़की है तो लिखना मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय में कितने, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, तो 2 अध्यापक। कितने विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे लिख लेना। अगला प्रश्न है, मेरे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। मेरे विद्यालय में 5 हवादार कमरे हैं। और मेरे विद्यालय में एक सरस्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है। मेरे विद्यालय में एक पानी की टंकी है। और मेरे विद्यालय में प्रतिदिन सभी बच्चे पढ़ने आते हैं। मेरे विद्यालय में सभी अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा विद्यालय सबसे प्यारा है। इस प्रकार से आपको जो अपना निबंध इसमें लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में आपको सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियां बतानी है। पहला तो हमें सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। बाईं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। दूसरा ये कि सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। सड़क पर लगे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिर ब वाला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय को सुंदर और स्वच्छ कैसे बनाएंगे। तो हम अपने विद्यालय की प्रतिदिन साफ सफाई रखेंगे। दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। शौचालय और पेशाब घर का प्रतिदिन सफाई करेंगे। पानी की टंकी की साफ सफाई रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना जो पूरा पेपर सोल्व कर लेना। और मैंने आपके बाकी विषय के भी पेपर डाल रखे, ये गणित के, पर्यावरण के और इंग्लिश का पेपर भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। सभी के वीडियो आपका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप सभी पेपर अच्छे प्रकार से ज़रूर सोल्व करना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।